नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भारत में हैं जो भारतीय सेना के हथियारों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी कड़वी सच्चाई है कि इन दोनों कंपनियों द्वारा भारत के लिए बनाए जाने हथियारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा नहीं है और इसी वजह से भारतीय सरकार को आज भी विदेशों से कई सारे हथियारों को इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसमें दोस्तों हाईटेक और एडवांस हथियारों की जो लिस्ट है वो बहुत ही बड़ी है और भारत को इन हाईटेक हथियारों को इंपोर्ट करने के लिए रशिया, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के पास जाना पड़ता है। अब आप इसको मान सकते हैं कि पिछली भारतीय जो सरकारें थी उनकी नाकामयाबी है, जिसकी वजह से भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा विदेशों पर हथियार खरीदने में खर्च किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगे हथियार होने के बावजूद हमें क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा समझौता करना पड़ता है और कई बार हाईटेक हथियार खरीदने के लिए कम बजट की वजह से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हथियार कभी भी नहीं खरीद पाते हैं। और इसी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार ने अपने यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री को भी इसके साथ ही जोड़ दिया था और भारत के अंदर स्वदेशी हथियार बनाने की मुहिम को पूरी तरह से बड़े तौर पर कामयाब करने के लिए बड़ी मुहिम चलाई थी, ताकि हथियारों के लिए हमें भविष्य में दूसरे देशों के पास ना जाना पड़े और अपने टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो पानी की तरह ना बहाना पड़े। और इसी की वजह से भारतीय सरकार ने पिछले साल 101 डिफेंस आइटम की लिस्ट रिलीज़ की थी, जिनके विदेशों से इंपोर्ट पर भारतीय सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया था और इन सारे हथियारों को भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाना था। और इस लिस्ट में एनिमेशंस, आर्टिलरी गन्स, सोनार सिस्टम से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई तरह के हथियार शामिल हैं। शुरुआत में दोस्तों जब इस चीज़ की घोषणा की गई थी उस समय कई लोगों ने ये कहा था कि इतने कम समय में ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है और साथ ही लोगों का कहना था कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री रातों रात अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकती। और इन्हीं विचारों पर पानी फेरते हुए एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और कई सारे मीडिया हाउसेस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार ने डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए करीब 460 से ज़्यादा मेजर प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस इशू कर दिया है। यानी कि आज की डेट में भारत में हथियार बनाने वाली लगभग 460 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी हो गई हैं और इन्हीं मेजर कंपनियों के साथ 24,000 MSME को अलग से डिफेंस सप्लाई चेन में जोड़ दिया है। और इन अच्छी कंपनियों को अच्छा स्टार्ट देने के लिए भारतीय सरकार के अगले 7-8 सालों के लिए जो प्रोजेक्ट $130 बिलियन की लागत वाले डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान में से लगभग $55 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाएंगे। यानी कि भारतीय सरकार इन सारी कंपनियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरा सहयोग करेगी और अगले 1 साल के अंदर ही भारतीय सरकार 70 करोड़ की लागत से अपने लगभग 63% वेपन्स डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदेगी, जिससे डिफेंस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व सभी 24,000 MSMEs और 460 मेजर प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा ही और साथ ही लाखों लोगों को भी रोजगार मिलेगा। और साथ ही जो भारत दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है उसमें भी भारी कटौती देखने को मिलेगी। ऐसे में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टार्ट मिलने की आशा की जा रही है। लेकिन 460 के बाद और भी प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर की तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय सरकार 101 डिफेंस इक्विपमेंट की एक और लिस्ट जारी करने वाली है, जिनके इंपोर्ट पर भी भारतीय सरकार बैन लगा देगी ताकि इनकी प्रोडक्शन भी भारत में की जा सके। वैसे दोस्तों, इतने कम समय में 460 से ज़्यादा MSMEs का खड़ा हो जाना भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी सफलता है, जिसको देखकर अमेरिका और रशिया जैसे देश जो कि हमेशा ही भारत को हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए फिराक में बने रहते हैं वो ज़रूर परेशान होंगे। वैसे आपको बता दें कि भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सारी डिफेंस कंपनियों का भी विरोध कर रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि ऐसी कम समय में डिफेंस कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार के ऑर्डर दिया जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनियों को जब तक एक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक भारतीय सरकार को इनकी फंडिंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।